वेद वेदांत विद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसा मोहन रूपाय पुण्यशुल्काय मंगलम् पुण्यशुल्काय मंगलम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ राधा रानी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। अति पावन पुण्य पवित्र धारा है। मैंने पहले से बताया श्रीमद् भागवत जी का सृष्टि आदि युग में आदि ब्रह्म सनातन की यानी आदि ब्रह्म सनातन भगवान महाविष्णु से सृष्टि हुए थे। श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितं मक्षरं त्रिअक्षरं महाबीजं अनंतं तं नियोजयत चतुर्शुल्क श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलित मक्षरं त्रिअक्षरं महाबीजं अनंतं तं नियोजयत चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्शुल्के च नारायण नारद दशम शुल्के व्यासंश्चैव शतानि च अष्टादश कृत्वा सत्यवती सुतः। भागवत जी के मुख्य श्रोता परीक्षित जी है और दूसरे स्थान पर भागवत जी के श्रोता शौनक और नैमिषा अरण्य के सभी मुनि ऋषियों ने। एक जगह पर नारद महामुनि ने बताए और नारद महामुनि जैसे बताए व्यास देव ने बताए, सुखदेव ने परीक्षित को बताए। और जदु राजा को उद्धव ने बताए। ऐसे भागवत तत्व का आदि अनंत युग से ये भागवत कथा चल रहा है। पर कलियुग का अंत का समय श्रीमद् भागवत जी का आगमन, जब तक भगवान कृष्ण धरती पर थे तब कलियुग का आगमन समय हो गया था। पर कलियुग का प्रभाव विस्तार नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक भगवान का पद चिन्ह धरती पर था तब तक कली का प्रभाव धरती पर कोई प्रभाव नहीं था और सभी आनंद में समय गुजार रहे थे। ना किसी की दुख था, ना किसी की परेशानी था। खेती बाड़ी हरियाली होके निरंतर था और मानव लोग आनंद से समय गुजार रहे थे। पर भगवान कृष्ण को देवता लोगों ने आके बताया, प्रभु आपका समय हो गया जाने के लिए। तो प्रभु भी क्या करें, एक तो ब्रह्मांड का मालिक वो नहीं है, कई अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड का सृष्टा है। तो प्रभु ने धरती को छोड़ने के लिए स्थिर करे, मन निश्चित किए और भगवान कृष्ण देहांत होने के समय के बारे में शास्त्र में जो वर्णन है, आगे इसके बारे में विचार रखेंगे। आरभ्यो भवत जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत् वर्ष सहस्रांशु
शतं पंचोदशोत्तरम यदा देवर्षयो सप्तमाघेषु विचरन्ति तदा प्रभुतस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मक। जब भगवान कृष्ण धरती पर थे और जिस दिन भगवान कृष्ण देह त्याग करें उसी समय कई दिनों से पहले सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे। ये श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। सप्त ऋषि जिस समय मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे उसी समय भगवान कृष्ण महाप्रभु के स्वधाम को गमन हुआ। और उसी समय कलियुग को 1200 साल भोग हो गया था। यानी कलियुग आया पर प्रभाव नहीं था, पर 1200 साल कलियुग को भोगा गया था। ये शास्त्रों में लिखा है। तो भगवान देहांत करने के बाद, भगवान की देहांत होने के बाद भगवान की सत्कार अर्जुन के माध्यम से किया गया। ब्रह्मदेश भगवान की ब्रह्म अग्नि में दहन नहीं हो पाया। उसको अर्जुन ने समुद्र में तैरा दिया और समुद्र में वो भगवान जगन्नाथ का दारू बनके फिर नीलाचल क्षेत्र आके प्रभु जगन्नाथ रूप से विद्यमान हो गए। क्योंकि कलियुग में जगन्नाथ रूप है, पर त्रेता द्वापर और सत्ययुग में क्या रूप में भगवान थे? क्या जगन्नाथ जी यही दारू ब्रह्म रूप में थे? नहीं, उस समय जगन्नाथ जी सच्चिदानंद रूप में थे। यानी सच्चिदानंद सतचित, सत यानी ब्रह्म, चित यानी चित जगत जो ब्रह्मांड का निर्माण किया। जैसे मानव शरीर है, चित जगत में प्रभु थे। अभी तो प्रभु दारू ब्रह्म है, क्योंकि घोर कली के प्रभाव से प्रभु दारू ब्रह्म बन गए। सब देखते हैं, सब सुनते हैं। भला कितना पाप करके उनके पास जाते हैं, बोले प्रभु हमको मुक्ति दे दो, तुम हमारा है हम तुम्हारा। वो तो सही है, आत्मा का तो परम पिता प्रभु है। मातृ गर्भ में परम पिता बन के प्रभु बीज स्थापन करते हैं, इसलिए पहले पिता तो प्रभु है। और ब्रह्म से हमारा अंश का सृष्टि हुआ, जिसको चेतन कहते हैं। जब तक इस शरीर में चेतन है तब मानव जागृत है। जब चेतन चल जाएगा तो मानव जड़ बन जाएगा। तो जगन्नाथ जी जड़ नहीं, वो चेतन है। सब देखते हैं, सब सुनते हैं। भगवान कृष्ण का देहांत होने के बाद कृष्ण के सारे लीला के साथ हर रोज जगन्नाथ मंदिर में सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में भगवान कृष्ण जैसे बाल्य भोग खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे, पेड़ा खा रहे थे और कई मिष्ठान खा रहे थे। ऐसे जगन्नाथ जी का रोज गोपाल वल्लभ भोग होता है। यानी गोपाल बाल गोविंद कृष्ण का। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त वत्सल जगन्नाथ की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ राधा रानी की जय। तो भगवान कृष्ण और जगन्नाथ से कोई अंतर नहीं है, एक ही रूप, अवतार, नाम अनेक है और कृष्ण और जगन्नाथ एक ही है। जैसे भगवान कृष्ण ने धर्म संस्थापना किए हैं और फिर वही कृष्ण जगन्नाथ के रूप से सारा विश्व में कल के अवतार भी धारण करेंगे और ब्रह्मांड में भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। भक्त लोगों के उद्धार के लिए प्रभु सारे कला में, यानी अनंत युग में जितने कला था प्रभु का, सभी कला को प्रकट करके धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। भक्तों को तो उद्धार करेंगे। गोदीज ब्राह्मण भक्तों का हित के लिए प्रभु का अवतार हुआ। तो भगवान कृष्ण ने देहांत होने के बाद जगन्नाथ क्षेत्र आ गए और उसी समय कलियुग को 1200 साल भोग हो गया था। सभी ऋषि मुनियों को ये पता चल गया, श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद का बात कर रहे हैं, व्यासकृत श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद, जिसमें ऋषि मुनियों को ये पता चल गया भगवान कृष्ण स्वधाम चल गए, अब कान्हा नहीं है, क्योंकि प्रभु सभी का जिम्मेदारी ले रहे थे, सभी का भरोसा थे। जब प्रभु चल गए सभी निराकार, यानी सभी का कोई रखवाला नहीं, ऐसे सभी समझे। कली के प्रभाव से धरती माता पर कंपन आ गया, धरती माता रोने लगा, मनुष्य में विभेद हो गया, परिवार में द्वंद्व लग गया, जहां देखो कली का प्रकाश हो गया, देश देश के बीच में युद्ध शुरू हो गया, अति खराब समय उसी समय आ गया और ऋषि मुनियों ने सोचे आप क्या करेंगे। तब सभी ऋषि मुनियों ने अपना स्वस्थान यानी निवास स्थान, क्योंकि भगवान थे ना, तो सभी अपनी स्थान पर बैठ के जप तप कर्म कर रहे थे आनंद में। किसी को कोई सोच नहीं था कोई असुर हो, सभी असुरों को भगवान कृष्ण ने संहार कर लिया था। अति आनंद और स्वच्छंद में ऋषि मुनियों ने विचरण कर रहे थे, यज्ञ दान तप कर्म सोच आनंद में कर रहे थे। सब आश्रम आनंद में चल रहा था, सभी आश्रम में भगवान का नाम भजन भी चल रहा था। महालक्ष्मी सर्वत्र विराजमान थे, सभी आनंद में समय गुजार रहे थे। बट पाते ही ये भगवान कृष्ण का देहांत के बाद सब उल्टा पुल्टा हो गया और कलियुग की प्रभाव आ गया। तो मुनि ऋषियों ने ध्यान में इसको देखने के बाद सभी मुनि ऋषियों ने अपना निवास स्थल छोड़ दिए और देवताओं का निवास स्थल नैमिषारण्य की ओर चलने लगे। बोले अब समय नहीं है, विश्व में जितने ऋषि मुनि सभी आ गए और आके विचार रखे क्या करेंगे। अभी तो समय बदल गया, क्योंकि हमारा प्रभु नहीं है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए सभी मुनि ऋषियों ने देवता लोगों को और ऋषि मुनियों का निवास स्थल नैमिषारण्य के पवित्र धाम में विराजित हो गए, आपस में विचार करने लगे। ऋषि मुनियों में मुख्य भगवान वेद व्यास के शिष्य सूत मुनि और सूत मुनि
को सब पूछने लगे और मुनि ऋषि की तरफ से प्रश्न करने के लिए शौनक मुनि को सभी लोगों ने चुने। बोले शौनक मुनि ही बोलेंगे, क्योंकि शौनक मुनि बहुत ज्ञानी थे और सूत मुनि वेद प्रज्ञ थे। सारे वेद तत्व उनको जानकारी था, सारे शास्त्र का अमूल्य तत्व उनको मालूम था, सभी जानकारी था। भगवान वेद व्यास का वो शिष्य थे। सब जैसे सुखदेव जी ने सुने, ऐसे सूत मुनि भी ऐसे पवित्र तत्व से भरा थे। सुमंगल और पवित्र ज्ञान का आधार थे। तो सभी ऋषि मुनियों ने सूत मुनि को पूछे, बोले घोर कली का प्रभाव आ गया, पर विचार ही करना है, अगर कलियुग का अभी क्या अवस्था है। सारे ज्ञानी गुणी भारत की बड़े बड़े परंपरा से निवेदन है, ये तत्व को हमको विचार करना जरूरी है। अगर उसी समय घोर कली का प्रभाव था तो इस समय कैसा समय चल रहा है। और समय बहुत बिगड़ा हुआ था, जिस समय भागवत जी भी धरती पर नहीं आए थे, यानी भागवत कथा का प्रचलन नहीं हुआ था। हाँ, सुखदेव ने परीक्षित को भागवत सुनाया था, 7 दिन भागवत कथा। वो द्वापर युग के अंत में हो गया था, पर धरती पर भागवत कथा का प्रचलन नहीं हुआ था, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो सभी ऋषि मुनियों ने सूत मुनि को पूछे क्या करेंगे, कलियुग आगमन हो गया, कलियुग का प्रभाव घोर पड़ गया। तब सूत मुनि ने बताए, सभी मानव जीव जगत देवता सभी का कल्याण के लिए हमको यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा। ये जो बात मैं रख रहा हूँ, ये द्वापर युग के अंत भगवान कृष्ण के देहांत और सुख परीक्षित का संवाद के बाद घोर कली का प्रवेश के समय, यानी 1200 साल जिस समय कलियुग को भोग हो गया था, उसी समय का विचारधारा में हम आ रहे हैं। और सभी मुनि ऋषियों ने सूत मुनि से पूछे और बोले भगवान ऐसे निस्तारण कैसे हो गए, मानव कैसे बचेंगे। घर घर में द्वंद्व लग गए, पिता पुत्र में द्वंद्व लगाए, भ्राता से भ्राता का द्वंद्व लग गए, बहन से बहन से द्वंद्व लग गए। जहां देखो अधर्म ही अधर्म है। लोग आलसी, मद्यपी, स्वेच्छाचारी, उपद्रवग्रस्त हो गए। सत्यता का लुप्त हो गया। हिंदू परंपरा, सनातनी परंपरा में आप असुरिक परंपरा प्रवेश कर लिया, तो इस संसार का रक्षा कैसे होगा। तब सूत मुनि ने बताए, एक यज्ञ अनुष्ठान करना है जिसमें भगवान का नाम भजन के सिवा और सभी देवताओं को संतुष्ट करके मानव का कल्याण स्तुति गान करेंगे।